नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गार्डनिंग इज माई हैप्पीनेस में। तो आज हम बात करेंगे हरे धनिए को बीज से कैसे उगाएं। साधारण खाने से लेकर पकवान तक हर चीज़ के स्वाद को कई गुना बढ़ाने में हरे धनिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हरा धनिया स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसको घर पर अपने टेरेस गार्डन में बड़ी ही आसानी से उगाया जा सकता है। धनिया को सीड से उगाने का बेस्ट टाइम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर होता है। वैसे हर घर में धनिया का इस्तेमाल दिन भर में किसी न किसी रूप में होता ही रहता है। सब्जियों से लेकर दालों, हरी चटनी, किसी भी डिश में गार्निशिंग के रूप में होता ही रहता है। तो आज हम आपके साथ घर में हरे धनिए को उगाने के 2 आसान तरीके शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे धनिए को बीज से कैसे उगाएं, जिससे बहुत ही कम टाइम में हमें अपने घर के उगे ऑर्गेनिक धनिए की पहली हार्वेस्टिंग करने को मिले। और ये धनिए की फसल जो आपको देखने को मिल रही है, ये मैंने कुछ दिन पहले ही उगाए हैं और देखिए कितनी ही अच्छी ग्रोथ हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धनिए को सीड से कैसे उगाएं। तो ये मेरे नॉर्मल धनिए के बीज हैं, आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर ये ईजिली मिल जाएंगे और इसको ही घर पर पीसकर पाउडर बनाते हैं और जो हम अपनी सब्जियों में यूज करते हैं। तो इसको मैं इस रोलर की सहायता से हल्का हल्का सा क्रश कर लूँगी, यानी इसके 2 टुकड़े कर लूँगी इस धनिए के बीज के, ताकि ये अच्छे से ग्रो हो पाएँ। और वैसे चाहें तो सजे भी डाल सकते हैं, लेकिन सजे बीज जल्दी ग्रो नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसलिए हमेशा जब भी धनिए के बीज को उगाएं तो हमेशा उसके 2 टुकड़े करके ही उसको उगाएं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सारे अपने बीजों को 2 टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया है और अब मैं इनको अपने वापस बाउल में सारे भर लूँगी और इसको मैं अपने सॉइल मिक्सचर में डाल दूँगी। तो इससे पहले सॉइल मिक्सचर को बनाने के लिए आपको 1 हिस्सा गार्डन सॉइल लेना है और 1 हिस्सा सेंड और 1 हिस्सा कंपोस्ट, 1 बड़ी मुट्ठी नीम खली और इसमें थोड़ा सा आप सीवीड भी डाल सकते हैं जो पाउडर के रूप में होता है। और अब मैं आपको इसमें सीड को लगाना बताऊंगी। तो सबसे पहले अपनी सॉइल मिक्सचर में इस तरह से होल बना लें और उसके बाद में इस तरह से 3 उंगली की सहायता से इस होल में यह सीड डाल दें। और इसी तरह से पहले मैं सारे होल बना लूँगी और उसके बाद में मैं अपने सारे सीड को इन होल में डाल दूँगी। और ये प्रोसीजर सबसे बेस्ट प्रोसीजर होती है हरे धनिए को बीज से उगाने की। और इसमें जो धनिया उगकर निकलता है वह बंचेस में निकलता है और ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। वैसे आप चाहें तो इसको सॉइल के ऊपर सीधे स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट उस स्प्रिंकल करे हुए सीड से नहीं मिलता है जितना इस तरह से होल करके इसमें बहुत सारी सीड डालने के बाद जो इसकी ग्रोथ निकलती है वो बंचेस में निकलती है। तो यह सबसे बेस्ट तरीका धनिए को उगाने का होता है। धनिया को उगाने के लिए जो सॉइल मिक्सचर का इस्तेमाल करें वह बहुत ही पोरस और वेल ड्रेन बनाएं, ताकि उसमें पानी ज़्यादा देर तक ना रुका रहे और इजीली ड्रेन आउट हो जाए। और ये देखिए सारे सीड मेरा लगकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको इस तरह से कवर कर दूंगी, सारे होल जो ये खुले हुए हैं इनको सारे मैं इस तरह से कवर कर दूंगी। और इसके बाद मैं अपने इस सॉइल में पानी डालूंगी। तो पानी हमेशा बहुत ही हल्के हाथ से डालें ताकि ये सीड वापस होल से बाहर ना निकल पाएँ। और इस तरह से देखिए मैंने सारे सीड को कवर कर दिया है और अब मैं अपने इस सॉइल में वाटरिंग करूंगी। तो वाटरिंग बहुत ही हल्के हाथ से करें और इस तरह से मैं अपने इस सॉइल में सारी वाटरिंग कर दूंगी अच्छे से। और अब इसको मैं फुल सन में ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। और इसको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको फुल सन में ही रखिए, रहने दें, इसको शेड में ना रखें। और ये देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने इनको भी सीड से ही ग्रो किया हुआ था। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। और जब मैं इसकी पहली हार्वेस्टिंग करूँगी तो आपके साथ उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी।
कभी भी हरे धनिए को जड़ से ना उखाड़ें, इससे आपको आगे भी कई बार हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। धनिया की पहली हार्वेस्टिंग के बाद आपके पास जो भी कंपोस्ट उपलब्ध हो, गमले या कंटेनर में 2 से 4 मुट्ठी धनिए में ज़रूर हर बार ऐड करें। इससे धनिया फिर से रीग्रोथ करेगा और आपको कई बार इस धनिए से हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। वैसे घर के खुद के उगाए ऑर्गेनिक धनिए को उगाने का सुकून ही अपने आप में लाजवाब है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनिए को उगाने के दूसरे तरीके के बारे में। हम लोग अक्सर हरे धनिए को इस्तेमाल करने के बाद इसकी जड़ को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जड़ के जरिए धनिया बहुत अच्छा और घना उगता है। धनिया उगाने के लिए जड़ का इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। धनिए की जड़ को अच्छे से साफ कर लें और मैंने जो आगे सॉइल मिक्सचर बताया है उसमें इस जड़ को लगा दें। जड़ से लगे धनिए में भी ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है और सीड से लगे धनिए की अपेक्षा आपको इससे बहुत ही जल्दी हार्वेस्टिंग करने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलती हूँ एक नए प्लांट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।